नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे गर्व के प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट तेजस MK1A लड़ाकू विमान की डिलीवरी फिलहाल रुक गई है। कारण एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड जो भारत के पास नहीं है और जो अब हमारे ही प्रोजेक्ट को रोक रहा है। जी हां, इजराइल ने तेजस के रडार सिस्टम का सोर्स कोड भारत को देने से इनकार कर दिया है। क्यों और इसका असर भारतीय वायुसेना पर कितना बड़ा होगा, पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे सरल शब्दों में। तेजस MK1A सिर्फ एक विमान नहीं, ये भारत के मेक इन इंडिया डिफेंस मिशन का प्रतीक है। इस फाइटर जेट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और DRDO ने मिलकर तैयार किया है। यह एक लाइटवेट मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो हवा में दुश्मनों के विमानों को गिराने के साथ साथ जमीन पर भी वार कर सकता है। लेकिन इस आधुनिक विमान की सबसे बड़ी ताकत उसका रडार सिस्टम अब उसकी कमजोरी बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इसराइल के साथ एक समझौते के तहत रडार टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्रोडक्शन हासिल किया था। यही रडार अब तेजस में लगाया गया है, लेकिन समस्या यह है कि रडार का सोर्स कोड भारत के पास नहीं है। यानी हम रडार का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बदलाव या अपडेट नहीं कर सकते हैं। अब जब DRDO इस रडार को तेजस के हथियार सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रही है तो टेक्निकल दिक्कतें सामने आ रही हैं। DRDO ने इसराइल से इस सोर्स कोड को साझा करने की अपील की है, लेकिन इसराइल फिलहाल टालमटोल कर रहा है। कहा जा रहा है कि इसराइल को डर है कि सोर्स कोड देने पर उसकी टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है या फिर अमेरिका और फ्रांस की तरह भारत भी बाद में इंडिजिनस सॉल्यूशन विकसित कर लेगा। यानी साफ है कि भरोसे की कमी ने भारत के तेजस प्रोडक्ट की उड़ान को रोक दिया है। ऐसा पहली बार नहीं, भारत को राफेल के मामले में भी यह दिक्कत आई थी। फ्रांस ने आज तक राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड भारत को नहीं दिया है। इस तरह अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भी जेट इंजन टेक्नोलॉजी साझा करने से हिचकिचाती रही है। कई बार जनरल इलेक्ट्रिक समय पर इंजन सप्लाई नहीं कर पाई, जिससे भारत के फाइटर जेट बेड़े की गति धीमी हो गई। अब वही कहानी तेजस MK1A के साथ दोहराई जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या भारत हर बार विदेशी तकनीक पर निर्भर रहेगा? दरअसल भारत अब आत्मनिर्भर डिफेंस मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। DRDO और HAL दोनों मिलकर पूरी तरह स्वदेशी AESA रडार सिस्टम विकसित कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम सफल रहा तो भारत को किसी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही हमारे तेजस प्रोग्राम को नई ऊंचाइयां दे सकता है। तेजस सिर्फ एक विमान नहीं, भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। लेकिन जब सहयोगी देश ये टेक्नोलॉजी रोक दे तो सवाल उठता है, क्या ये दोस्ती असली है या सिर्फ सौदेबाजी? आपको क्या लगता है, क्या भारत को पूरी तरह स्वदेशी रास्ता अपनाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।